नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस वर्ल्ड एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी मेंस के प्रश्न पत्र संख्या 1 के टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा बंगाल विभाजन के संबंध में विभिन्न विचार। ये विभिन्न स्टेट और यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ ये प्री में भी पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बंगाल विभाजन के संबंध में विभिन्न विचार। ब्रिटिश समाचार पत्र स्टैंडर्ड ने बंग भंग को प्रतिवाद का ठोस मामला कहा। मैनचेस्टर गार्जियन ने इसके बारे में कहा है, बंगाल के टुकड़े टुकड़े करने की योजना के लिए उनका समर्थन का औचित्य स्पष्ट करना कठिन है और इसके लिए उन्हें क्षमा करना तो और भी मुश्किल है। हितवादी ने कहा है, ये समाचार पत्र था। कर्जन ने भारतीयों को अग्नि परीक्षा में डालकर उनमें नया जान फूंका है। अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा, बंग भंग द्वारा हजारों या लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों की राष्ट्रीय भावना को मनमाने ढंग से जैसी ठेस पहुंचाई है उसकी और कोई मिसाल नहीं मिलेगी। सोनार बांग्ला ने लिखा है, बंगाल के लोग एक होकर उड़ जाएं तो फिरंगी बुलबुल का घोंसला नोच कर उसे गंगा में प्रवाहित कर दें। सुरेंद्र बनर्जी ने इसके बारे में कहा था, यह घोंसला हमारे ऊपर बम के गोले के भांति गिरी है। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। उस समय बंगाल की आबादी 7,85,00,000 थी, जो गुलाम भारत की आज़ादी का 1/4 थी। उस समय बंगाल में आजकल के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। भारत सरकार ने बंगाल का विभाजन करके एक नवीन प्रांत बनाया, जिसमें बंगाल के चटगांव, ढाका और राजशाही जिला के पूरे क्षेत्र, मालदा जिला, त्रिपुरा का पहाड़ी राज्य और असम सम्मिलित किए गए। इस प्रांत को पूर्वी बंगाल और असम नाम से पुकारा गया। भारत सरकार का कहना था कि बंगाल सूबा बहुत बड़ा है, इसलिए प्रशासकीय सुविधा के लिए विभाजन आवश्यक है। लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना था। बंगाली आबादी यानी कि कर्जन के हिसाब से यह था कि अंग्रेजी हुकूमत कर्जन के नेतृत्व में जो अंग्रेजी हुकूमत का प्रयास कलकत्ता का यानी कि जो वर्चस्व था उसको समाप्त करना था। बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहाँ से बंगाल व पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था व साजिशें रची जाती थी। भारत के तत्कालीन गृह सचिव रिशले का कहना था, अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है तथा विभाजन होने से यह कमज़ोर हो जाएगा। हमारा उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है, जिसके हमारे दुश्मन बट जाए व कमज़ोर पड़ जाएं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वीश चंद्र राय व अन्य नेताओं ने विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ बंगाली हितवादी, संजीवनी जैसे अखबारों व पत्रिकाओं के माध्यम से आंदोलन छोड़ा। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। घोषणा के तुरंत बाद बंगाल के लगभग सभी कस्बों में विरोध सभाएं आयोजित की गईं। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। इस बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसके पहले 13 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम संजीवनी नामक साप्ताहिक पत्रिका में बहिष्कार को अपनाने का सुझाव दिया गया। 1 सितंबर को सरकार ने यह घोषणा की कि विभाजन 16 अक्टूबर में होगा। 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता के निकट काली घाट के मंदिर में 50,000 लोगों ने शपथ ली कि वह विदेशी वस्तुओं के प्रयोग नहीं करेंगे। 16 अक्टूबर 1905 का पूरे दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में यह दिन रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने गंगा स्नान किया और सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में तिलक व उनकी पुत्री केतकर ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आंदोलन की एक विशेषता यह भी थी कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। वस्तुतः यह आंदोलन शहरों के उच्च व मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी माल की सप्लाई के लिए अनेक स्थानों पर स्वदेशी स्टोर खोले गए। सर्वप्रथम आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में सबसे बड़ा कार्य डॉन सोसाइटी ने किया। यह विद्यार्थियों का संगठन था। इसके सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र
लाल राय मुकुंद दास के लिखे गए गीत आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। टैगोर ने उस समय बांग्लादेश के स्वाधीनता संघर्ष को तेज करने के लिए प्रेरणा स्रोत का जो गीत लिखा था, अमार फनाल बंगला, वह 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। कला के क्षेत्र में अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा तथा स्वदेशी परंपरा कलाओं व अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति भारतीय कला के मर्मज्ञ नंदलाल बोस को मिली। दिल्ली दरबार ये 1911 में लगा था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ। 12 दिसंबर को दिल्ली में एक दरबार आयोजित हुआ। यहाँ तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने सम्राट की ओर से घोषणा की, बंग विभाजन रद्द कर दिया जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाई गई, जो 1912 में क्रियान्वित हुई। कांग्रेस विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों का एक प्रत्यक्ष परिणाम कांग्रेस के अंदर नरमपंथियों और राष्ट्रवादियों के मध्य विरोध था। 1905 में बनारस अधिवेशन में गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने बंग भंग की आलोचना की थी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। यहाँ पर पहला झगड़ा प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रस्ताव पर हुआ। लाला लाजपत राय और तिलक ने इसका विरोध किया, फिर भी नरमपंथी इस प्रस्ताव को पास करने में सफल रहे। नरमपंथियों व राष्ट्रवादियों के बीच दरार 1906 के अधिवेशन में पड़ गई। तिलक का सुझाव था कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। नरमपंथियों ने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया। अंततः मामला शांत हो गया। सूरत अधिवेशन में राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरमपंथी वालों ने रास बिहारी घोष को प्रत्याशी बनाया। तिलक घोष के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राजी हो गए, लेकिन इसके लिए तिलक घोष यानी कि राज बिहारी घोष के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राजी हो गए, जिसके लिए इन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वराज्य स्वदेशी बहिष्कार के बारे में पास किया गया था, उन्हें फिर से पास किया जाए। दूसरी घोषणा थी घोष के भाषण के जिस अंश में राष्ट्रवादियों की आलोचना है, उसे हटा दिया जाए। नरमपंथी किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं हुए तथा रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। तिलक ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, फिर भी नरमपंथी नहीं माने। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की आपत्ति के बावजूद अपने को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते रहे, जबकि राष्ट्रवादी अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी कहने लगे। नरम दल एवं गरम दल के बीच दूरी बढ़ाने के कारक। 1893 में तिलक ने गणपति समारोह गणेश उत्सव का प्रयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया। 1895 में शिवाजी समारोह को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में तिलक ने स्थापित किया। 1895 के पूना अधिवेशन में तिलक ने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पर साफ आरोप लगाया कि वह कांग्रेस को आम जनता तक नहीं ले जाना चाहते। 1896-97 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा। अकालग्रस्त किसानों को तिलक ने भू राजस्व देने से मना कर दिया। सरकार ने किसानों को भड़काने के आरोप में तिलक को 1.5 वर्ष की सजा सुनाई। राजनीतिक कारणों से देश के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। 1883 में जेल गए। तिलक ने अपने पत्र केसरी में 4 जुलाई 1904 में अंक में लिखा, हमारा क्रम किसी भी तरह सफल नहीं होगा यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें, वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।